हाँ जी भाई, तो फाइनली कोस्ट गार्ड नाविक डीबी और जीडी दोनों के लिए परीक्षा पे टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। और मैंने खुद इन टेस्ट सीरीज को चेक किया है। डेफिनेटली यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर हो जाने वाली है। तो जाइए अभी बाई करिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए यहाँ पे जो है 15 टेस्ट सीरीज डीवी की और 15 टेस्ट सीरीज जीडी दोनों का जो है लॉन्च किया गया है। तो आपको 15 टेस्ट सीरीज का कॉस्ट 279 रुपीज़ देना है, लेकिन वहाँ पे आप जो है स्टैंड अप 50 कूपन कोड यूज कर लीजिएगा। 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ 140 रुपये में आपको 15 टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के लिए मिलेगा। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेस्ट सीरीज बाई करिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नेवी एमआर के मैथमेटिक्स का स्पेशल क्लास नंबर 6 के। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका कुछ बेसिक फार्मूला और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो उसमें हम लोग चॉइस करेंगे। जैसे कि राघवेंद्र सर ने आपको बताया है कि उसमें उन्होंने कॉल किया था, वहाँ पे जो इंडियन कोस्ट गार्ड पे जहाँ पे उन्होंने कॉल किया था वहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो पेपर होगा वहाँ पे आपका ऑप्शन होगा। मतलब कि ये कि आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे कि आप पेपर हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं। तो आज से मैं दोनों लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आज हिंदी के लैंग्वेज में मैंने क्वेश्चन को लिखा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से इंग्लिश के लैंग्वेज में मैं क्वेश्चन लिख रहा था। तो आप लोग बस क्या करना है आपको, जब जिस लैंग्वेज में जितने लोग रहेंगे सबको मैं कैसे तो कर नहीं सकता कि कौन किस लैंग्वेज में फिलअप कर रहा है, तो मैं दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इसको और क्लियर कर लूँगा मैं, उसके बाद मैं दोनों लैंग्वेज में कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए। देखिए, रेशियो अनुपात किसे कहते हैं, अनुपात के बारे में, क्योंकि अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं कराऊँ तो कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर आपने सर बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं कराया, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहे हो। ओके, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए आप लोग, उसके बाद आप लोग को कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए अनुपात। अनुपात क्या होता है, ए अनुपात बी में ए को प्रथम पद बोला जाता है, इसमें ए को प्रथम पद बोला जाता है, बी को द्वितीय पद यानी सेकेंड टर्म, एंड ए को फर्स्ट टर्म में बोला जाता है। ओके, एंड देखिए अगर मान लीजिए ए रेशियो बी दिया हुआ है, अगर मान लीजिए हम ए में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एम से किया, तो बी में भी एम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ एम से दिया, यहाँ पे एम से मल्टीप्लाई नहीं होगा, यानी जो इसमें मल्टीप्लाई होगा सेम नंबर से इसी में भी मल्टीप्लाई होगा। और देखिए, और जो डिवाइड होगा सेम नंबर से भी ये दोनों में डिवाइड होगा, और एम इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई आपको? बिल्कुल समझ में आई होगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या दिया है, दो अनुपात के बराबरी को समानुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए दिया ना 3:20, 3:5 बराबर 6:10। ठीक है, इतना दिया ना, 3:5 बराबर 6:10 को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम ऐसी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जो ये वाला सिंबल है, ये जो 4 डॉट है, इसे ऐसे करके जो 4 डॉट है इसको बोलते हैं समानुपात। ये बराबर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 3:5 समानुपात 6:10, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका समानुपात होता है, ये वाला। ठीक है, ये आपका समानुपात होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखिएगा, यदि ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी हो तो ओके, बाहरी राशियाँ सीखो। तो देखो ए बी समानुपात है सी रेशियो डी, तो ए जो ए है इसको डी है, जो बाहर इसको बाहर बोल दो, और जो बी और सी है इसको क्या बोलेंगे, माध्यमिक राशियाँ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माध्यमिक राशियाँ बोलेंगे। इसको क्या, ए और डी को क्या बोलेंगे, बाहरी राशियाँ बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए जो ए और डी का मल्टीप्लाई होगा, जो ए इंटू डी होगा बराबर क्या हो जाएगा, बी गुणे सी हो जाएगा। ओके, यानी फर्स्ट का फोर्थ में, अब सेकेंड का थर्ड में, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। पहली गुणे चौथी है और दूसरी गुणे तीसरी, दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। उनका गुणनफल क्या होगा, आपस में प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा। अब बताइए दो राशियों को जो मध्य अनुपात निकालना होगा, मान लीजिए कोई अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आपको किसी दो राशियों के बीच में ए तथा बी के बीच में मध्य अनुपात यानी जो मिडिल टर्म होता है, जो मिडिल रेशियो होता है वो निकालना होगा, तो क्या उसका वो फार्मूला होगा, √AB। क्या होगा फार्मूला, √AB। ओके, एंड यदि ए तथा बी की तृतीय समानुपाती, जैसे मान लीजिए कोई कोई दो अनुपात दे दिया है, तो उसका तृतीय समानुपात निकालना हो। जैसे मान लेते हैं यक्स है, जैसे इसका ये होता है बी रेशियो बी संबंधे यक्स, यानी जो इसको जो यक्स होता है जो तृतीय अनुपाती होगा
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स बराबर बी स्क्वायर बाई ए, तृतीय अनुपात। सिंपल सा समझिए, अगर आपको तृतीय अनुपात निकालना है तो तीसरी तृतीय अनुपात आप एक्स मान लेंगे, और जो फर्स्ट और सेकंड दिया रहेगा उसका क्या कर देंगे, सेकंड का स्क्वायर कर देंगे बट्टे ए कर देंगे। बस आपको ये फार्मूला बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। समध्य अनुपात निकालने के लिए और तृतीय अनुपात निकालने के लिए ये अनुपात यूज में होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए कब यूज होगा। आप लोगों ने रेशियो और प्रोपोर्शन में, अनुपात और समानुपात में दूध और पानी वाला कॉन्सेप्ट या दूध और पानी वाला आप लोगों ने क्वेश्चन लगाया होगा, नहीं लगाया होगा तो मैं कल के क्लास में इसका कॉन्सेप्ट जरूर दूंगा, जहाँ पे आप लोग दूध और पानी वाले कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे। तो ये इसी पे बेसिस होंगे। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक मेथड है, आप लोग इसको तुरंत याद कर लीजिएगा, यहीं से डायरेक्ट मैं आंसर लाऊंगा वहाँ पे। ओके, तो बस इसको अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे मान लीजिए एक्स को ए और अनुपात के बी में बांटने पर, तो पहला भाग कितना होगा, एक्स गुणे ए बट्टे ए प्लस बी, और दूसरा भाग कितना होगा, एक्स गुणे बी बट्टे ए प्लस बी। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोई 10 लीटर दूध है, ठीक है, उसको 2:3 के भाग में बांट देते हैं, जिसमें 20 लीटर पानी रहता है। तो बताइए ये कितना होगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन करके रहता है, तो मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ पे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप लोग ये अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, या चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कि मान लीजिए एक्स कोई है, कोई एक्स को ए अनुपात बी के अनुपात में बांटा जाता है, तो पहला भाग क्या होगा, एक्स गुणे ए बट्टे ए प्लस बी, एंड दूसरा भाग क्या होगा, एक्स गुणे बी बट्टे बी प्लस ए प्लस बी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए यही अनुपात 3 अनुपातों में बांटा जाए तब क्या होगा। यही मान लीजिए एक्स को ए रेशियो बी रेशियो सी के अनुपात में बांटा जाए तब क्या होगा। पहला भाग क्या हो जाएगा, एक्स गुणे ए पर ए प्लस बी प्लस सी। दूसरा भाग क्या हो जाएगा, एक्स गुणे बी बट्टे ए प्लस बी प्लस सी, एंड थर्ड पार्ट इज एक्स इंटू सी बाई ए प्लस बी प्लस सी। ये आपको अगर एक्स को ए रेशियो बी रेशियो सी यानी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाए तब ये आपका पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग होगा। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी एग्जाम में, आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, ये वैसे तो पूछा नहीं जाता, लेकिन मैंने इसको जो करा दिया कि भाई कोई कुछ बाकी ना रह जाए, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। तो कोई भी टॉपिक या कोई भी छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़ बाकी ना रह जाए, इसलिए मैं इसको ज़रूर करा दे रहा हूँ। देखिए मिश्रित अनुपात क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। 2 या 2 से अधिक अनुपातों के अगले पद तथा पिछले पद के गुणनफल के अनुपात को मिश्रित अनुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल समझिए आप लोग, जैसे देखिए 2:3 दिया है एंड 4:5 दिया है, तथा 7:8 का मिश्रित अनुपात। तो पूछा है कि मान लीजिए 3 अनुपात, 2 या 2 से अधिक, दो कम से कम 2 पद होना चाहिए, 2 अनुपात होना चाहिए। जैसे ये इसमें 2, यही नहीं, एक नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 और 2 से अधिक। यहाँ पर 3 अनुपात दिया, 2 3 फिर 4 5 7 8 दिया। इसका पूछा कंपाउंड रेशियो यानी मिश्रित अनुपात पूछा। डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्ट भाई बताओ इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा, और आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा तब बताएंगे कहाँ से। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो इसका प्रथम पद यानी प्रथम, अभी मैंने बताया स्टार्टिंग में बताया कि प्रथम पद इसको बोलते हैं, अंतिम पद इसको बोलते हैं। यानी जो पहले वाला को उसको प्रथम बोलते हैं, जो लास्ट में उसको बोलते हैं अंतिम पद बोलते हैं, यानी पिछला पद बोलते हैं। ठीक है, तो जो 4 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 3 5 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको मान लीजिए करेंगे कुछ काट के, इतना आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए 4 दूना 8 7 56, 8 5 40 120, शायद फिर 7 8 8 7 56 और 15 8 120, यानी 8 से कट जाएगा, यानी 7:15 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इतना आपको कंपाउंड रेशियो समझ में आया होगा। कंपाउंड रेशियो क्या होता है भाई, कंपाउंड रेशियो होता है 2 या 2 से अधिक अनुपातों के अगले पद तथा पिछले पद के गुणनफल के अनुपात को मिश्रित अनुपात कहते हैं। जो फर्स्ट टर्म है इसका गुणनफल, और जो इसका ये टर्म है लास्ट टर्म है, इसका गुणनफल का अनुपात को क्या कहते हैं, मिश्रित अनुपात कहते हैं, यानी कंपाउंड रेशियो कहते हैं। ओके, अब देखिए अगला टॉपिक आपका है वर्गानुपात यानी डुप्लीकेट रेशियो। ऐसा भी ये मैंने इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने कई बुकों में देखा है डायरेक्ट ये पूछ लेता है वर्गानुपात क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। अगर आपको डुप्लीकेट रेशियो के बारे में पता ही नहीं होगा तो कन्फ्यूज होंगे कौन सा लगाएं, ट्रिप्लेट क्या होता है, घनानुपात क्या होता है, आपको ये सब पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। मानता हूँ छोटी चीज़ें, लेकिन आपको आनी चाहिए, नहीं आती है तो हो सकता है कुछ लोगों ने इसका पहली बार नाम सुना हो, लेकिन इसको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ऐसा तो पहली बार इंडियन कोस्ट गार्ड का आपका पहली बार ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, तो इसके रिगार्डिंग
आपको अच्छे से हर चीज़ बेसिक से बेसिक और हाई से हाई चीज़ें तैयार होनी चाहिए, जिससे आपका सिलेक्शन किसी वजह से रुक ना पाए, आपका सिलेक्शन जरूर हो। ठीक है, तो देखिए ए तथा बीच के अनुपात, ए अनुपात बी का वर्गानुपात क्या होता है, ए स्क्वायर, जो ए है उसका स्क्वायर, फिर जो बी है बी स्क्वायर। सिंपल सा जो अनुपात दिया उसका स्क्वायर कर दो, यानी 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। जैसे मैं एग्जाम्पल में मैंने लिया आपका, इसका डुप्लीकेट रेशियो बताना है। डुप्लीकेट बोल रहे तो नकली वर्गानुपात, जैसे स्क्वायर होता है वैसे तो एक चीज़ आप लोग पढ़े होंगे, डुप्लीकेट मतलब नकली होता है। ठीक है, जो नकली नहीं है, एक प्रकार से नकली ही है, इसका असली रूप तो यही है ना। जैसे मान लीजिए इसको 5/4, इसका स्क्वायर कर दो 25 और 4 चौको 16। डुप्लीकेट रूप रेशियो यही हुआ, यानी नकली रूप यही हुआ। इसको जब काटेंगे 50 25 4 चौको 16, सिंपल सा है। लेकिन ये आपका 5:4 का डुप्लीकेट अनुपात है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसको ऐसे करना, जो भी नंबर दिया रहेगा उसको क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे, तो आप लोग आराम से यहाँ से वर्ग इसका डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गानुपात पा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक देखिए क्या है आपका, घना अनुपात। घनानुपात यानी ट्रिप्लिकेट रेशियो। ठीक है, ए तथा बी के बीच के अनुपात, ए अनुपात बी का घनानुपात क्या होगा, ए क्यू एंड बी क्यू। यानी जो भी नंबर दिया रहेगा उसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, घन कर देंगे। यानी 6 का क्यूब 216 एंड 7 का क्यूब 343। अगर ऐसे एग्जाम में आ गया कि 6:7 का ट्रिप्लेट रेशियो बताओ, यानी घनानुपात ही बताओ, तो क्या कर देंगे, 6 का क्यूब कर देंगे, 7 का क्यूब कर देंगे, जो आंसर हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक देखिएगा आप लोग, विलोमानुपात, इनवर्स रेशियो क्या होता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया है ए तथा बी के विलोमानुपात क्या होगा, इनवर्स रेशियो क्या होगा, तो कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इनवर्स रेशियो कैसे निकालें, कहाँ से निकालें, कैसे नहीं निकालें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करना है आपको, इनवर्स रेशियो निकालने के लिए ए तथा बी का इनवर्स रेशियो कैसे निकलेगा, 1/a एंड 1/b से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो 8/6 का विलोमानुपात पूछा है, यानी इनवर्स रेशियो पूछा है, तो 1/8 रेशियो 1/6 इसका क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स रेशियो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको एक रूल बता दे रहा हूँ, एक रूल और आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए मान लीजिए यदि a/b = c/d हो। ठीक है, ठीक है, और देखिए इसको कैसे कैसे मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं a + b/a - b बराबर c + d/c - d। ये आपको इसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ये आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसका यूज़ मैं आने वाले क्लास में इसका यूज़ मैं करूँगा। जैसे a/b = c/d दिया है, तो a एक बार b को ऊपर में जोड़ देंगे, फिर a + b कर देंगे, a - b कर देंगे, फिर c + d c - d कर देंगे। ठीक है, तो ये आप लोग ज़रूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, अब चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे आपको दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है यदि x/y = 3:1 हो, तो x³ - y³ रेशियो x³ + y³ का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, x/y का मान कितना दिया है, 3:1। कितना दिया है, 3:1। अब देखिए x की जगह इस क्वेश्चन में x की जगह कितना दिया, 3 दिया, 3 का क्यूब कर देंगे तो कितना जाएगा, 3 का 9 3 का 27, कितना हो गया, 27 हो गया। माइनस y की जगह कितना दिया है, 1 दिया है, 1 रख दिए, 1 का क्यूब कर देंगे तो 1 ही ना आएगा ना। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x का फिर कर देंगे 27 और फिर y का 1, यानी 26/28। ओके, ये 2 से कट जाएगा, यानी 13/14 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ए है। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 12 तथा 30 के तृतीय अनुपाती तथा 9 व 25 का मध्य अनुपाती का अनुपात है। मतलब कह रहा है 12 व 30 का तृतीय अनुपाती जो है, ठीक है, और 9 व 25 का मध्य अनुपाती। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए भाई, यहाँ पे इन दोनों का अनुपात कितना होगा,
तो अभी अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं और तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं। तो मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, √a/b, और इसका तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, b² b क्या है 30, 30 का स्क्वायर बट्टे 12 एंड 25 × 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं तृतीय अनुपाती, यानी x लिख लेते हैं, 30 का स्क्वायर कर दो बट्टे 12, 6 दूनी 12, 6 5 30 यानी 15, यानी कितना हो गया आपका 75। x बराबर कितना हो गया आपका 75 हो गया। ठीक है, ये तृतीय अनुपाती कितना आ गया आपका 75 आ गया। अब निकालते हैं आपका मध्यानुपाती। मध्यानुपात निकालेंगे तो आपका क्या जाएगा 25 × 9 का अंडर रूट कर देंगे। ये क्या जाएगा अंडर रूट, 9 5 45, 9 दिन 18 4 22, 25 9 कितना होता है आपका हो जाएगा 225। ठीक है, अब 225 हो गया, 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है 15। ठीक है, 15 हो गया है 75 बट्टे, अब तृतीय अनुपाती कितना है आपका 75 आया, एंड मध्य अनुपाती आपका कितना आ गया 15 आ गया। दोनों का अनुपात पूछा है, बट्टे कर दो, 15 कम 15, 15 75 75, यानी 5 अनुपाती कितना हो गया 1 हो गया। एक आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका बी है। बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया एक बार और मैं करता हूँ इसको। देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या रहा है, पहले ध्यान से सुनिएगा। 12 तथा 30 के तृतीय अनुपाती, जो 12 और 30 का जो तृतीय अनुपाती है, तो उसको मैंने कैसे निकालना आपको बताया। उसको मैंने आपको बताया कि 12 और 30 का तृतीय अनुपात निकालने के लिए क्या फार्मूला बताया था, b²/a। क्या बताया था b²/a बताया था ना। अब देखिए जो पहले दिया वो a है, जो बाद में दिया वो क्या है b है। अब यहाँ से हम यहाँ पे x बराबर मान लेंगे तृतीय अनुपाती x है, तो x बराबर आप लोग लिख सकते हैं b²/a। यहाँ पे b यानी b 30 का स्क्वायर कर दो और a 12, 30 का स्क्वायर बट्टे 12, यानी क्या लिख सकते हैं 30 का स्क्वायर बट्टे 12, यानी 30 × 30 बट्टे 12, यानी इसको सॉल्व करेंगे कितना आया 75 आया। ये आपका क्या निकल गया तृतीय अनुपाती निकल गया। ठीक है, अब कह रहा है 9 व 25 के मध्य अनुपाती, 9 व 25 का मध्य अनुपाती निकालेंगे। तो 9 व 25 का मध्य अनुपाती यानी कोई नंबर 2 नंबर दिया है, उसका मध्य अनुपाती निकालने के लिए मैंने क्या फार्मूला बताया था आपको, √a। अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से √9 × 25 कर देंगे, तो इसका कितना आ जाएगा 225। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15। ओके 15 हुआ। अब पूछ रहा है कि जो तृतीय अनुपाती है वो और जो मध्यानुपाती है वो, उन दोनों का रेशियो, यानी उन दोनों का जो तृतीय अनुपाती है और जो इसका मध्य अनुपाती है, इन दोनों का रेशियो पूछा है। तो एक का आया 75, एक का आया 15, तो दोनों का अनुपात निकाल देंगे तो ये आपका 5:1 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, अच्छे से बस क्वेश्चन को समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगले टॉपिक पर, अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अब देखिए क्या दिया है, इफ a/b = 3/4 एंड b/c = 8/9, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a/c। ओके, मतलब पूछ रहा है यदि a अनुपात b बराबर 3:4 हो तथा b अनुपात c बराबर 8:9 हो तो a अनुपात c होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैक्सिमम करके ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं, और इस क्वेश्चन को मेरे बताने के बाद आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, इतना मेरा दावा है। सिंपल सा बस समझने की कोशिश कीजिए, देखिएगा मैं क्वेश्चन को कैसे समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए a/b कितना दिया है, लिख लेंगे a/, ऐसा क्वेश्चन है बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे लिख लेना, लिख लीजिए। b/c कितना दिया है 8:9। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं a/b/c निकाला जाता है। ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले a/b/c निकाला जाता है। सबसे पहले क्या कीजिए, a का b में मल्टीप्लाई कीजिए, 8 का 3 में कर लिए, मतलब यहाँ से करने का मतलब ये यहाँ पे करेंगे, 3 8 क्या हो जाएगा 24। उसके बाद b का b में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाला b इस वाले b में, 4 8, फिर अनुपात लगाएंगे, 4 8 32। उसके बाद b और c का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया 4 9 36। समझ में आया क्या मैंने कहा a का b में, फिर b का b में, फिर b का c में। फर्स्ट a × b, सेकेंड b × b एंड थर्ड b × c, 3 × 8, 4 × 8 एंड 4 × 9। ये आपका हो गया a का मान हो गया 24, b का मान हो गया 32 एंड c का मान हो गया 36। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a/c, ये नहीं पूछा आपका कि a/c का मान क्या होगा। ये कितना है 24,
एंड सी कितना है 36। अब इसको क्या लिख सकते हैं 4 छक्के 24 और 4 नवा 36, ठीक है। फिर इसको लिख सकते हैं 3 दूना 6 और 3 3 9, 2:3 आपका कैसे मैंने किया देखो। ए रेशियो यहाँ तक समझ में आया आपको, 24:36 तक समझ में आया। अब देखिए 24:36 अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टे होता है कि नहीं होता है, बट्टे होता है ना, इतना समझ में आया आपको। 6 को 24 6 36 और 2 दूनी 4 और 2 3 6, 2:3, इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 2:3 इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सी है। सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं है। देखिए क्या दिया है, यदि 2a बराबर 3b हो, ठीक है, यदि 2a बराबर 3b हो तो तथा 4b बराबर 5c हो तो a/c बराबर है किसके। बिल्कुल सही इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, 2a बराबर 3b दिया है तो a/b निकाल सकते हैं। कैसे, अरे a/b यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ b इस तरफ आएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी 3/2, यानी a/b बराबर कितना आ गया 3/2 आ गया। और b/c कितना आ गया आपका 5/4, यानी b/c आपका आ गया 5/4। अब देखिए, अब मैंने रेशियो फॉर्म में लिख दिया, a/b बराबर 3/2 एंड b/c बराबर 5/4। इसको ऐसे लिख सकते हैं, a/b बराबर क्या लिख सकते हैं 3/2 एंड b/c बराबर लिख सकते हैं 5/4। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, a/b/c। अब बताओ कैसे, कितना आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जल्दी से बताओ। ए का बी में मल्टीप्लाई कर दिया 5 3 15, बी का बी में मल्टीप्लाई कर दिया 2 5 10 एंड बी का सी में कर दिया 2 चौको 8। यहाँ तक समझ में आया बाबू, अच्छे से समझ में आया ना, यहाँ से कोई दिक्कत। ए का मान 15, बी का मान 10 एंड सी का मान 8। तो पूछा क्या भाई साहब, a/c का मान, ए कितना है 15 है, सी कितना है, अनुपात लिख के 8 लिख दो, हो गया, कल्याण हो गया आपका। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रहा आपका, ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम करके, ऐसे क्वेश्चन में आपको a/b/c या a/c पूछ सकता है या c/a पूछ सकता है, कन्फ्यूज नहीं होना है। बस यहाँ तक अगर आप आ गए तो जो भी जिस पोजीशन पे है उसको उसी पोजीशन पर रख कर, अगर c/a पूछ दिया तो 8/15 हो जाएगा, c/b पूछ दिया तो 8/10 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। अगर फिर भी कन्फ्यूजन बना रहता है सर ये वाला क्वेश्चन 1 2 बार और करा दीजिए, तो मैं बिल्कुल करा दूँ, क्योंकि आपका कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। मेरे पढ़ाने का तभी फ़ायदा होगा जब आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, नहीं तो मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि अगर आपका कन्फ्यूजन ज्यों का त्यों बना रहे। तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम मार्च में, अभी 2 महीने का टाइम है। मैं अच्छे से पूरा सिलेबस जनवरी एंड तक तो खत्म हो जाएगा, पूरा मैथ का सिलेबस ये वाला पूरा जनवरी एंड तक खत्म हो जाएगा। फरवरी में सिर्फ पूरा फरवरी हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसका, और कुछ नहीं करेंगे। जनवरी एंड तक करने के बाद आपका फरवरी में सिर्फ प्रैक्टिस, मार्च में सिर्फ प्रैक्टिस चलेगा, ओके। उसके बाद कुछ रीजनिंग का जो भी होगा रीजनिंग भी पढ़ा दूंगा मैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा 750 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि a/b बराबर 5/2 एंड b/c बराबर 7/13, यानी 7 संबंध 13 है, ठीक है। तो ए का भाग कितना होगा, बताइए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। अभी भी मैंने इसको अच्छे से सॉल्व करा दिया है, और इसी पे अभी मैंने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराया है आपको। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देख लीजिए। अभी भी मैंने यहाँ से डायरेक्ट a/b एंड b/c बराबर कितना दिया है, मैं लिख लेता हूँ, एंड 7/13। मैं डायरेक्ट यहाँ से a/b/c निकाल लेता हूँ, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 7 5 35, ये कितना है 7 दूना 14 और 13 दूना 26, ठीक है। ये आपका 35:14:26, ये आपका इतना आया, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, 7 5 35, 7 दूना 14, 13 दूना 26, इन तीनों को जोड़ कर इससे डिवाइड करते हैं। मान लेते हैं 35 14 26 है ना, 35
प्लस 14 प्लस 26 x बराबर 750। तो ये आपका हो जाएगा 30 एंड 10 40 75 हो जाएगा। 75 x बराबर 750, तो x बराबर हो जाएगा आपका 10। x बराबर 10 हो गया। ओके, अभी बता रहा हूँ मैं कैसे कर रहा हूँ आपको। तो a का मान 35x 35 गुणे 10 यानी 350। 350 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए a अनुपात b दिया है 5 अनुपात 2 दे दिया है, ठीक है। b अनुपात c दिया है 7 अनुपात 13 दे दिया है, ठीक है। यहाँ से हमने यहाँ तक आपको समझाया था, ये आपका हो गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग a रेशियो b रेशियो c निकाल लेंगे, तो इसका कितना आएगा 34 35 एंड 14 एंड 26। अब देखिए a रेशियो b रेशियो c बराबर कितना है 35 रेशियो 14 रेशियो 26। अब ओके, अब देख लीजिएगा 35 अनुपात 14 अनुपात 26। अब देखिए अगर अनुपात हटाएंगे तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 35x 14x एंड 26x। अब देखिए तीनों का जो है टोटल कितना है 750 है, यानी तीनों टोटल बराबर कितना आ जाना चाहिए 750 होना चाहिए। तो हम लोग इसके जो सब तीनों को जोड़कर बराबर 750 लिख देंगे, ठीक है। यानी 35x प्लस 14x प्लस 26x बराबर कितना हो गया 750। इसको जोड़ने पर कितना आया 75x बराबर 750। तो x बराबर कितना हो गया 10 हो गया। अब a का भाग पूछा है, a का भाग कितना है 35x है, तो x की जगह कितना रख दो 10 रख दो, तो 35 गुणे 10 कितना हो जाएगा 35 यानी 350, यानी 3500 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका ये है, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।